आज इंटरनेशनल योगा डे है, इसलिए योगा के बारे में विषय है। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। भगवद गीता में भगवान बहुत सारे योग पद्धति बताए, कर्म योग, ध्यान योग, बुद्धि योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ये सब चीज आती है। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है भगवान से जुड़ना, भगवान से जुड़ना, कर्म के माध्यम से जुड़ना, कर्म योग, ज्ञान से जुड़ना, ज्ञान योग, भक्ति से जोड़ना, भक्ति योग, योग। दूसरा, योग अभ्यास का मतलब क्या है? यहाँ पर बताया, योग का मतलब है इंद्रिय और मन को वश में करना। जो व्यक्ति इंद्रिय और मन को वश में नहीं कर सकता है, वो योग अभ्यास अच्छी तरह कर नहीं सकता है। जैसे अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये चार बाहर की चीज बताई। फिर चार अंदर की चीज है, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। यम नियम, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे सद्गुण वाला आचरण रखना है। आसन, एक आसन नहीं होगा तो ध्यान कैसे लगेगा? क्योंकि अष्टांग योग का उद्देश्य क्या है? समाधि। समाधि, कोई भी योग है उसका उद्देश्य क्या है? समाधि, भगवान में तल्लीन हो जाना। जैसे 12 अध्याय में भगवान कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? जो हमेशा मेरा स्मरण करता है। कब स्मरण करता है? अर्जुन को कब बताया? युद्धश्च माम अनुस्मर। युद्ध करने के समय, हम लोग माला करने के समय स्मरण नहीं कर सकते, भगवान को भूल जाते हैं। यहाँ बताया कि युद्ध करने के समय भी मेरा स्मरण करो। और यहाँ पर क्या बताया? योग में स्थित होके, क्योंकि देखो आगे इसके पहले भगवान ने बताया कि कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल भगवान के हाथ में है। तो इसलिए समभाव से, अभी क्या होता है, हमें जब भी घाटा जाता है ना तो हार्ट फेल हो जाता है, और प्रॉफिट होता है तो हम बहुत हर्षित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान कहते हैं सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान। ये योग है, ये योग। तुम केवल अपना कर्तव्य करो, मैं जो आदेश दे रहा हूं उसका पालन, भगवान के आदेश का पालन करना, ये योग है। ये जो ये होता है, योग के अलग अलग आसन और प्राणायाम, ये शरीर में 10 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण वायु, उदन वायु, अपान वायु आदि। ये वायुओं को शांत करने के लिए है, क्योंकि जब वायु बहुत चंचल है तो ध्यान कहाँ से लगेगा? एकाग्रता तब आती है जब अंदर के वायु समान रूप से चल रहे हैं, विशेष करके प्राण वायु। इसलिए उसको कहते हैं प्राणायाम, प्राण वायु को नियंत्रित करना, इसे प्राणायाम कहते हैं। समझ रहे हैं?
जैसे किसी को मानसिक बीमारी है तो उसका कारण क्यों है? मन में उसके दिमाग में वायु ज़्यादा घुस जाना, वायु का प्रकोप होना। इसलिए आयुर्वेद में क्या बताया है? कफ, पित्त और वात तीनों समान होने चाहिए। जब ये समान नहीं होते हैं तो रोग आता है शरीर में। तो शरीर, भगवान क्या कहते हैं? युक्त आहार विहारश्च। शरीर में रोग है तो वो समाधि में कैसे जाएगा? वो पहले से ही मुक्त आत्मा है तो अलग बात है, नहीं तो बद्ध जीव समाधि में ऐसे जाएगा नहीं। इसलिए उसको अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए आजकल ये सब योग सिखा रहे हैं। लेकिन योग तो तब बनता है जब भगवान से आप जुड़ते हैं। खाली आसन करना वो योग नहीं है। हाँ, आपका जब मन भगवान में लग जाए, समाधि लग जाए, भगवान का ध्यान हो, वो योग की सिद्धि है। भगवान से जुड़ जाना, भगवान से मई आसक्त मना। आपका मन भगवान में आसक्त है, भगवान का स्मरण करता है, वो योग है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि तुम अपना ये जो युद्ध करने का प्रोग्राम है, तुम बोल रहे हो कि मैं रिश्तेदार के साथ क्यों लड़ूंगा, क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, ये सब सोचो मत। तुम केवल मेरे आदेश का पालन करो और फल को छोड़ दो और मेरा स्मरण करो। युद्ध आप किसके लिए कर रहे हैं? युद्ध हम भगवान के लिए कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई मिलिट्री में सैनिक है, तो जब सेनापति उसको आदेश देते हैं कि सामने वाली सेना के ऊपर गोली चढ़ाओ, और वो गोली चलाता है और सामने वाले सैनिक मर जाते हैं, तो इसको मेडल मिलता है। यही व्यक्ति को अपने कोई आजू बाजू में रहने वाले के साथ झगड़ा हो जाता है और उसके ऊपर गोली चढ़ाता है, तो उसको फांसी हो जाता है। क्योंकि ये उसने अपने मनमानी की, आदेश नहीं था भगवान का। तो कर्म बंधन, हम लोग सब फंसे हैं कर्म बंधन में। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रूसिफिकेशन ऑन द व्हील ऑफ कर्म। जैसे जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया था, क्रॉस पे खिला मार दिया था ना उनको, है ना? ऐसे कर्म जो है हमें हमारी बलि चढ़ाता है। अच्छा कर्म करते हैं तो भी हम फंसते हैं, हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा कर्म करते हैं तो हम अच्छे लोक में जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे, सत्य लोक में जाएंगे, लेकिन आना तो पड़ेगा। चक्कर चलते रहेगा, कर्म का चक्कर चलते रहेगा, और जहाँ बुरा कर्म हुआ तो उसका बुरा फल भी भुगतना पड़ेगा। तो कैसे कर्म करे कि हम कर्म बंधन में ना फंसे? ये योगस्थ कुरु कर्माणि। अगर हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, केवल भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान की प्रसन्नता के लिए, बिना सोचे लाभ हानि, तो हमें कर्म का फल का दोष नहीं लगेगा। क्योंकि हमारा कर्म जो है वो योग है, जो भगवान के लिए है, उसका जिम्मेदारी भगवान का है। अगर सैनिक गोली मार रहा है किसी को,
सरकार का सेनापति के आदेश से, तो जिम्मेदारी सैनिक का नहीं है, सरकार का है। इसी प्रकार आप जब सब कुछ करते हैं भगवान की इच्छा के अनुसार, तो आपको कोई कर्म का फल लगता नहीं है, सारा कर्म का फल भगवान को लगता है। योगस्थ कुरु कर्माणि, ये तरीका है कर्म बंधन से मुक्त होने का। ये असली योग है। क्योंकि आप खाली आसन करते हैं तो उससे शरीर को लाभ होगा, लेकिन फिर आपको कर्म तो करना ही है, और कुछ भी आप कर्म करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस होना ही है। हम चल रहे हैं, हम गाड़ी में जा रहे हैं, तो गाड़ी के नीचे कितनी चींटियां आ रही है, मर रही है कि नहीं? लेकिन आप अगर भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं और जानबूझ के चींटी को भी नहीं मार रहे हैं, अनजान में मर रही है, तो आपको दोष नहीं लगेगा। अगर आप सोचेंगे आप डिवोटी है और चींटी, इसका मैंने कल्याण किया, नहीं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम ऐसे मार नहीं सकते चींटी को। डिवोटी होने के बावजूद तुम्हें उस चींटी को ऊपर पैर रखे बिना चलना है। अगर भगवान कहते कि मार डालो और तुम मार डालते तो दोष नहीं लगेगा। समझ रहे? तो जो व्यक्ति इस प्रकार से पूरा जीवन जीता है भगवान के आदेश के अनुसार, तो हम बोलेंगे कि भाई भगवान हमें आदेश कहाँ से देंगे, वो तो हमारे साथ बात नहीं करते हैं। तो भगवान हमारे साथ आदेश कहाँ से देते हैं? गुरु से, साधु से और शास्त्र से। 3 जगह से भगवान हमको बताते हैं तुम्हें क्या करना है। गुरु, साधु, शास्त्र। यहाँ से हम मार्गदर्शन लेते हैं और अपना जीवन जीते हैं उसके इस हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं। बहुत से बार क्या होता है, गुरु और शिष्य में भी मतभेद होता है। गुरु कहते हैं ये करो, लेकिन शिष्य कहेगा मेरा लेवल नहीं है महाराज, मैं यही करूँगा। तो वो कर्म में फंसेगा या मुक्त होगा? बताइए। वो बंधन में फंसेगा। तो इसलिए योग अभ्यास का मतलब है इंद्रियों और मन को नियंत्रण करना। खाली आसन करना ऐसे, या कपालभाति करना, वो शरीर के लिए है। वो अष्टांग योग का एक भाग है, पूरा नहीं है। अष्टांग, अष्ट का मतलब है 8 अंग है। कोई भी मने वो 12.5% जितना काम हो गया एक अंग। 8 अंग है, 100 में उसको विभाजित करते हैं तो 12.12 क्या 5 के पास आता है। तो आपको कितना मार्क मिलेगा? अगर आप अच्छी से आसन कर लिया तो 12.5 मार्क। 100 का पेपर में 12.5 मार्क पास है, फेल है? समझ रहे? अष्टांग 8 ही अंग होने चाहिए। और उसका परम क्या है अंग? समाधि। समाधि लगना भगवान में, भगवान का ध्यान इतना हो जाना कि बाहर का कुछ एहसास ही नहीं होना क्या हो रहा है, कि 45 डिग्री है कि बारिश गिर रहा है, पता नहीं लगना, वो समाधि है। इतना व्यक्ति समाधि में चला गया कि उसको पता ही नहीं लग रहा है कि टेम्परेचर क्या है। तो मुख्य कार्य क्या है? योग अभ्यास, कोई भी अभ्यास, योग अभ्यास हो, अष्टांग हो, ज्ञान हो, भक्ति योग हो, योग इंद्रिय
इंद्रिय और मन को कंट्रोल करने का सीखना। जैसे जो छोटी सी किताब है उपदेश अमृता, इधर आप देख सकते हैं बुक स्टॉल में, वो जब भी प्रभुपाद जी ने निकाली तो बोले 1,00,000 कॉपी निकाल दो। तो उस समय तो इस्कॉन का इतना विकास नहीं हुआ था, तो भक्त लोग बोले 1,00,000 कॉपी क्यों निकालना है प्रिंट। बोले प्रभुपाद जी बोले निकाल दो। तो ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, ये उपदेश अमृता तो हम एक दिन में पढ़ लिया। एक दिन में तो तुमने पढ़ लिया, लेकिन एक जीवन में उसको सिद्ध कर पाओगे? उसका पहला ही श्लोक तुम्हारा धुआं धुआं निकाल देगा। वाचो वेगम, बोलने का सोच समझ के। क्रोध आएगा तो भी बोलने का नहीं, हाँ, वेग, बोलने का वेग आ रहा है, अंदर से प्रेशर आ रहा है, लेकिन शांत, ओम शांति। क्रोध आ रहा है लेकिन ओम शांति, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वेग को शांत करना। मनसा, मन में आ रहा है कि इसने ऐसा किया वैसा किया वो किया, शांत, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमारा कभी कभी माला ऐसा होता है, एक विचार गुलाटी खिलाता है, 16 माला कंप्लीट हो जाता है, वो विचार बंद नहीं होता है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पेस आउट। माला में बाहर चला गया, आसमान में चला गया। क्रोध वेगम, क्रोध आया शांत कर देना। वाचो मनसा क्रोध उदर उपस्थ। भूख लगा है उतना ही खाना, चाहे रबड़ी, गुलाब जामुन, कचौड़ी, समोसा, लड्डू सब है। हमारा क्या होता है कि प्यास लगा है, प्यास, बहुत प्यास लगा है, 40 डिग्री है, जामन शॉट आया, जामन शॉट, एक जामन शॉट, अभी प्यास बुझ गया, लेकिन जीभ बोल रहा है, जीवा वेगम, जीभ बोल रहा है बहुत अच्छा है, और दूसरा जामन शॉट, 10 जामन शॉट लगा लिया, पेट पूरा ये हो रहा है, फू फू, हवा भी जगह नहीं, हाँ, लेकिन नहीं, और खाना है। वो हम लोग गौशाला गए थे, तो वो गाय जो है उसका सब, वो जो खाने का जगह होता है वहाँ सब हरा घास पड़ा था, तो गाय खा नहीं रहा है, लेकिन हम जाके उसको वो जो पिसा हुआ होता है गेहूँ चावल वो सब वो डाल रहे, तो सब गाय दौड़ रहा है, तो घास डाल रहे तो नहीं खा रहे। तो कैसा है, डिवोटी पूरा खाना खा ली है, रोटी सब्जी राइस डाइट पूरा फुल है, लेकिन बाद में कोई लेके आता है रसगुल्ला, तो बोला लेगा प्रभु? नहीं, खा लिया है एक पीस। फिर 2 पीस खा लेगा, है कि नहीं? वो क्या है, जीवा वेगम और उदर वेगम, जगह नहीं है लेकिन डालना, तो जितना जरूर हो ना उतना ही खाना, कम भी नहीं ज्यादा नहीं भी नहीं, युक्त आहार विहारश्च। वैसे खाने के बारे में आयुर्वेद में क्या बताया है, जो आपका पेट है उसका 4 भाग करो, 2 भाग खाना के लिए, 1 भाग पानी के लिए, 1 भाग हवा के लिए। लेकिन कभी अच्छा खाना होता है तो आदमी भर देता है, ना पानी का जगह है ना खाने का हवा का जगह है, फिर हजम होता नहीं है, फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। अभी देखो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन। क्यों? क्योंकि खाना
और खाना कब खाना है, आयुर्वेद में बताया जब भूख लगती है तब। और हम लोग कब खाते हैं कि टाइम हो गया है खाने का इसलिए खाने का है, भूख है कि नहीं खाने का टाइम है इसलिए खा लो। हमारा माइंड ऐसा प्रोग्राम हो गया है। मनोवेग 9 बजेगा इसलिए मन बोलेगा खाने का टाइम हुआ है चलो खाना लाओ। पेट बोल रहा है अभी भूख नहीं है, मन बोलेगा लेकिन खाना ही पड़ेगा। तो हम लोग मन को खिला रहे हैं, पेट को नहीं खिला रहे। खाना पेट के हिसाब से, हम खा रहे हैं मन के हिसाब से। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। वायर एक दूसरे के साथ टच हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है ना। हमारा मन का और पेट का शॉर्ट सर्किट हो रहा है। मन बोल रहा है खाओ, पेट बोल रहा है ना, शॉर्ट सर्किट बोलता है खा ले। इसलिए बीमारी हो रही है कि हमको पता ही नहीं, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि भूख क्या होती है। हाँ, रियल भूख क्या होती है लोही लोगों को मालूम नहीं है। तो देखो हम लोग ऐसा बहुत सारा ज्ञान लेते हैं लेकिन बेसिक ज्ञान नहीं है हमको। तो वाचो वेगम मनसा क्रोध जीव उदर उपस्थ वेगम। तो इस प्रकार से ये जो वेग है ये सहन करना है और उसको शांत कर देना है। अब कोई बोलेगा ये सब करने का क्या जरूरत है, ये कंट्रोल करना ये सब क्या है, आराम से जियो, बिंदास जियो, खाओ पियो ऐश करो। तो वो आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन शुरुआत कहाँ से हुआ, 2:13 से हुआ। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम चेतन तत्व आत्मा हो। और लेकिन तुम आत्मा हो लेकिन ये शरीर में क्यों जकड़े हो, क्योंकि तुम्हारा गुण कर्म की वजह से, गुण संग की वजह से। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपका सारा कार्य सत्व गुण में करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ना अर्जुन को, निस्त्रय भव अर्जुना, तीनों गुणों से माम चैव विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समित्यायन ब्रह्म भूयः कल्पते। कलयुग, प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग का मतलब क्या, कि 75% लोग तमोगुनी जीवन शैली में जी रहे हैं, 20% लोग रजोगुनी जीवन शैली में जी रहे हैं। तो 95% कौन से में हो गया, रजोगुण तमोगुण। मुश्किल से 5% लोग सत्वगुणी जीवन शैली में जी रहे हैं। जैसे देखो गाड़ी होता है, अगर आप एक गाड़ी को बढ़िया से चलाते हैं, उसका केयर करते हैं ना, तो 10 साल के बाद भी लगेगा कि ये गाड़ी बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। और अगर आप रजोगुण और तमोगुण में गाड़ी चलाते हैं ना, तो आपको 6 महीने में ही लगेगा कि ये 10 साल पुराना गाड़ी है। सब बाजू उसका बैंड बाजा बजा दिया होगा और इतना गंदा पड़ा होगा, आपको लगेगा ये क्या है। कोई बोलेगा ये नया गाड़ी है, बोले हो ही नहीं सकता, इतना अंतर है। शास्त्र तो कहता है कि रजोगुण से संघर्ष उत्पन्न होता है, शरीर में परिश्रम होता है और शरीर नष्ट होने लग जाता है। और तमोगुण तो अंधकार का है, सत्वगुण ज्ञान का प्रकाश का है। तो आध्यात्मिक प्रगति केवल सत्वगुण में हो सकती है। सात्विक रूप से खाना खाना, सात्विक रूप से सोना, सात्विक रूप से काम करना, ऐसे पहले सत्वगुण में आना पड़ेगा। रजोगुण तमोगुण को छोड़ के
सत्व गुण में जीना पड़ेगा। खाना किसके लिए है? शरीर को टिकाने के लिए है कि नहीं? लेकिन हम किसके लिए खाते हैं? चटपट, दिल्ली चाट, जयपुरी चाट, चाट हम जीभ के लिए खाते हैं। इसलिए उसमें ऐसे मसाले वसाले डालते लोग, अरे बहुत मजा आएगी, बहुत मजा आएगी। शरीर को मजा नहीं आ रहा है, शरीर में रोग उत्पन्न कर रहा है, लेकिन हम खा रहे हैं जीभ के लिए। तो ये सत्वगुण नहीं है, ये हो गया रजोगुण। आपका खाना रजोगुण में हो गया। सोने का समय कौन सा अच्छा है? किसी को मालूम है? साइंटिस्ट लोग ने रिसर्च किया है, रात के 12 बजे के पहले जो निंद्रा होती है, जैसे सोचो आप 9 बजे रात को सो गए तो 9 से 12 में शरीर को दुगना लाभ मिलता है, दुगना। फिर 12 से 3 जितना है उतना ही लाभ मिलता है। मैंने 12 से 3 कितना घंटा हुआ? 3 घंटा। तो शरीर का जो रिपेयरिंग सिस्टम है उसको 3 घंटे का फायदा हुआ। 9 बजे सो गए तो 9 से 12 में आपको 3 घंटा का डबल 6 घंटा। तो जो व्यक्ति 9 बजे सो जाता है और 3 बजे उठ जाता है, उसको कितने घंटे नींद का लाभ मिला? 9 घंटे का लाभ मिला। अब सोचो जो 12 बजे सो जाता है और 7 बजे उठता है और 3 बजे के बाद कितना लाभ मिलता है? 3 से 6 आधा और 6 के बाद 0। शरीर कुछ रिपेयर नहीं होता है। ये साइंटिस्ट की बात है, मेरा बात नहीं है। अब ज़्यादातर लोग कितने बजे सो रहे? 9 बजे कोई सो पाता है क्या? तो ये जीवन कौन सा है? रजोगुनी तमोगुनी। उसका आहार रजोगुनी तमोगुनी हो गया, निद्रा रजोगुनी तमोगुनी हो गया। भय, भय का मतलब है हर प्रकार का हाय हाय, पैसा कहाँ से आएगा, कौन चोरी कर जाएगा, ये कर जाएगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, इस प्रकार का। वो तो सबके अंदर भरा हुआ ही है। इतनी सारी समस्या, टेंशन टेंशन टेंशन। और फिर जो संबंध है स्त्री पुरुष का, शादी का संबंध है, घर का, वो तो उसमें भी अभाव रहेगा सत्वगुण का। तो क्या हमेशा हाय 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 हाय, तो क्या करेंगे? कहाँ से प्रगति होगा? कहाँ से योग अभ्यास होगा? तो इसलिए सत्वगुण में आके इंद्रियां और मन को वश में रख के और भगवान का ध्यान करके और भगवान के लिए सब काम करके व्यक्ति इस संसार से छूट सकता है। योगस्थ कुरु कर्माणि, ये योग अभ्यास है, ये रियल योग है। अब ये इतना कठिन है, समय सतयुग का है नहीं, कलयुग है। ना शुद्ध घी मिलता है, ना दूध मिलता है, ना शुद्ध पानी मिलता है, ना शुद्ध हवा मिलता है। तो कहाँ से तुम यही सब योग अभ्यास करेगा? तो इसलिए महाप्रभु ने हमको ऐसा सिस्टम दिया कि इस स्थिति में भी तुम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इति षोडशकम नाम कली कल्मष नाशनम। कलयुग का जो सब कल्मष है इसको नाश करेगा ये हरे कृष्ण महामंत्र। अब जैसे कैसा है कि आप समुद्र में गिर गए, जहाज से गिर गए समुद्र में, तो जब तक आप हाथ पैर चलाएंगे तो आप डूबेंगे नहीं, है कि नहीं? आप हाथ पैर ऐसे कर दिए तो डूब जाएंगे। इसी प्रकार कलयुग में आप हरे कृष्णा करते रहेंगे तो आप डूबेंगे नहीं। जो ही आप हरे कृष्ण बंद किए डूब जाएंगे।
पेट में पानी भर जाएगा, फिर आप खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए आप बंद नहीं कर सकते। पहले तो जब बच्चा स्विमिंग सीखता है तो ट्यूब लगाता है और वो ऐसे ऐसे हाथ पैर फेंकने का ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग है। ऐसे ये 16 माला ट्रेनिंग है। नहीं तो अर्जुन का क्या बोला, युद्ध करने के समय मेरा स्मरण करो। आप नौकरी कर रहे, धंधा कर रहे, जो भी कर रहे, हमेशा भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम का संकीर्तन करो, जप करो, कीर्तन करो, ऐसा 24 घंटा। तो क्या हो गया, काम करते हुए समाधि। समाधि वही नहीं है बैठे हुए, ये चलते फिरते समाधि का तरीका महाप्रभु बताए। कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कहीं भी रहो, भगवान के साथ ऐसे जुड़ के रहो और अपना काम करो, सात्विक जीवन शैली रखो, तो धीरे धीरे प्रगति हो जाएगा। अब कोई बोलेगा इतना कठिन है, ये इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन है, मन को वश में करना बहुत कठिन है। अर्जुन भी बताए कि मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। तो गाड़ी चलाना भी कठिन है, ये गाड़ी है और कुछ नहीं है। शरीर क्या है, गाड़ी है। तो गाड़ी चलाने में पहले सीखना पड़ता है कि नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है। ऐसे ही योग अभ्यास में इंद्रियों को कैसे वश में करना है और मन को कैसे वश में करना है, इसका ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन भक्ति योग में बहुत आसान है। कैसे आसान है, अष्टांग योग में क्या है कि आपको पूरा कंट्रोल करना है, अंदर जाना है, बहुत मुश्किल है। यहाँ इतना मुश्किल नहीं है। आपको खाना है, प्रसाद खाओ, आसान हो गया। प्रसाद खाइए आप, और कुछ मत खाइए, प्रसाद खाइए, तो ये कंट्रोल हो गया आपका जीवा। आपको आँखों को सौंदर्य चाहिए, भगवान का सौंदर्य, धाम का सौंदर्य, इसको पान कीजिए, और दूसरा सौंदर्य नहीं। आपको सुनने का बढ़िया बढ़िया चाहिए, बढ़िया बढ़िया कीर्तन भजन ये सब सुनो, कथा सुनो, भगवान की लीला सुनो। आपको सुगंध चाहिए, बढ़िया बढ़िया भगवान को अर्पित किया हुआ सुगंध ग्रहण करो। आपको स्पर्श चाहिए, स्पर्श है तो भगवान के मंदिर को स्पर्श करो, गुरु जी की पादुका को स्पर्श करो, धाम को स्पर्श करो। और अगर आपका ब्राह्मण दीक्षा है तो भगवान को स्पर्श करो, भगवान को ड्रेसिंग करो, भगवान का अभिषेक करो, इस प्रकार से। तो आपकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग गई। इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। फिर मन को कंट्रोल करने के लिए क्या है, हमें सोचना है सब कुछ भगवान संबंधित, भगवान के को लेकर सब कुछ सोचना है। जो भी कर रहे हैं भगवान को लेकर कर रहे हैं, सब ऐसे सोचना है। घर में आपका परिवार है तो आपका एक टीम है। वैष्णव परिवार का मतलब क्या है, पति पत्नी और बच्चे एक टीम है।
और घर का मालिक कौन है? भगवान कृष्ण है। तो ये सारी टीम मिलके क्या करती है? भगवान की सेवा करते हैं। वो स्कूल जाते हैं भगवान के लिए, ताकि बाद में वो काम करेगा, पैसा लाएगा, भगवान का घर चलाएगा, भगवान को प्रसाद लगाएगा, भगवान का ड्रेस बनाएगा, भगवान का उत्सव बनाएगा, भगवान का प्रचार करने जाएगा। हाँ, बहुत आसान बनाया। ये दूसरा योग अभ्यास में सब नौकरी धंधा छोड़ना। अर्जुन को बोला युद्ध करो। अर्जुन बोल रहे मैं हिमालय में जाऊं, बोले नहीं, युद्ध करो। किसके साथ युद्ध करो? ये महाजन भीष्म पितामह के साथ युद्ध करना तुम्हें, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ युद्ध करो। ये युद्ध करो और मेरा स्मरण करो। ये योग अभ्यास, समाधि। तो ये प्रैक्टिकल है, और इस समय के लिए बहुत प्रैक्टिकल बना दिया चैतन्य महाप्रभु कि त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नम्रता, सहनशीलता, क्षमा, लोगों को मान देना, मान की अपेक्षा नहीं। ये किया तो क्या है, आप हमेशा कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन के लिए बहुत अच्छे अच्छे, जैसे वो गाना आता है ना, बॉलीवुड हॉलीवुड में गाने होते हैं, बढ़िया बढ़िया ट्यून होता है, बढ़िया बढ़िया संगीत होता है। अभी लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है, इसलिए कीर्तन जैमिंग, कीर्तन क्लबिंग में आ रहे हैं लोग है कि नहीं? तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे, काम कर रहे, तो अलग अलग ट्यून में गाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गाड़ी चलाओ, समाधि में गाड़ी चला रहा है, हाँ? उसका मन पूरा मग्न है, फैक्ट्री में मशीन ऑपरेट कर रहा है, और माताएं रसोई बना रहे, रोटी बेल रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ रोक नहीं, स्नान कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हर समय ऐसे करना पड़ेगा। तो आप कर्म बंधन से मुक्त होकर, योग में स्थित होकर, आपका ये आखिरी जीवन है, बाद में भगवत प्राप्ति हो जाएगा। कोई भी कर सकता है। एक चीज चाहिए, इच्छा चाहिए, तीव्र इच्छा चाहिए करने का। ये तीव्र इच्छा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा तीव्र इच्छा? हाँ, मन से। लेकिन मन में कैसे, कहाँ से आएगा? हाँ, कौन बोल रहा है? क्या बोले? जिज्ञासा। जिज्ञासा ये सब अंदर का बात है। आएगा कहाँ से? जिज्ञासा कहाँ से आएगा? साधु संग, साधु संग, साधु संग मूल है। भक्ति का सब कुछ कहाँ से आता है? साधु संग से आता है। अगर अच्छा साधु संग किया तो वहां से आएगा, वहां से आएगा। साधु संग से भजन चालू होता है, और भजन से कचरा निकलता है। चेतो दर्पण मार्जनम अनर्थ निवृत्ति। तो साधु संग करना चाहिए। साधु संग करने का 4 तरीका है, 4 तरीका। एक, साधु का ऑडियो लेक्चर सुनना, ऑडियो वीडियो लेक्चर सुनना। एक, साधुओं की किताब पढ़ना। एक, साधु का लाइव लेक्चर सुनना। और एक, एकांत में साधु के साथ मन की बात, जैसे मोदी बोलते हैं ना, मन की बात, मन की बात करना साधु के साथ, और वो उपाय देगा।
ये 4 प्रकार का संग है साधु के साथ। ये करने से आपका जो भी शंका है, जो भी विघ्न है, उसको धीरे धीरे निकाल सकते हैं। यहाँ बताया कि हार जीत में समान रहना, वो कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति अपनी गलत पहचान कर रहा है उसके लिए मुश्किल है। जो समझ रहा है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, तो हार जीत किसकी हो रही है? शरीर की हो रही है, मेरी हार जीत कहाँ हो रही है ना? इसका उदाहरण कौन है? इसका उदाहरण है वृतासुर। वृतासुर का भगवान ने आशीर्वाद दिया इंद्र को कि तुम्हारे दधीची की हस्ती से बने हुए वज्र से वृतासुर की बलि चढ़ाओगे तुम और ये मरेगा। इंद्र स्वर्ग के राजा है लेकिन देहात्म बुद्धि में है। वो अपनी पहचान शरीर से कर रहा, मैं राजा हूं स्वर्ग का। वृतासुर देहात्म बुद्धि के परे है, वो अपनी पहचान शरीर से कर नहीं रहे। तो जब वज्र फेंका पहले इंद्र ने और वृतासुर का एक हाथ कट गया, तो उसने गदा लेके फिर से फेंका तो इंद्र का वज्र गिर गया। अब इंद्र घबरा रहा है कि मेरा क्या होगा। इसका एक हाथ कट गया है वृतासुर का। वो बोले घबराओ क्यों रहे हो तुमको भगवान ने आशीर्वाद दिया है, तुम वज्र उठा के मेरे को मारो। तो वो फिर वज्र उठा के दूसरा हाथ काट डालते हैं। फिर भी ये प्रवचन दे रहे, वृतासुर का 2 हाथ कट गया है, इंद्र ऐसे ऐसे हो रहे और ये आराम से प्रवचन दे रहे। ऐसा कौन दे सकता है? जो देहात्म बुद्धि वाला ऐसे एक हाथ कट, बापा मरी गयो भाग गई थे यार, बचावे कौन? भगवान बचावे, गिरिधारी बचाए वो नहीं। आ गिरिधारी नु जप कर्યું શું ફાયદો મળ્યો? जब दुर्घटना होती है सारा दोष गिरिधारी पे लगा देते हैं लोग। ये भक्ति थोड़ी है, ये देहात्म बुद्धि है। तो इंद्र, तो जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि के बाहर है, दोनों हाथ काट दिया तो क्या किया वृतासुर? हाथी के साथ इंद्र को ऑफ कर लिया, ऐसा हाथी और दोनों को कर लिया। तो अब क्या करने? इंद्र ने वज्र से निकाला तो वो उनका मुक्ति हो गया। उनका जो ध्यान हमेशा भगवान पे था, तो संकर्षण प्राप्त की, भगवान को प्राप्ति हो गया। तो हार जीत में हिल नहीं रहे। वृतासुर की सारी सेना भाग गई है, वो अकेले लड़ रहे हैं और सारे देवताओं को घबरा रहे हैं। ये वही कर सकता है जो देहात्म बुद्धि से बाहर है, जो अपनी शरीर से पहचान करता है। वो तो थोड़ी थोड़ी बात में, छोटी छोटी बात में तल पापड़ होता है। पापड़ कैसे फुट फुट करता है ना, जैसे सिकाई होता है, तो ऐसे ही इसकी सिकाई जब होती है ना, आदमी कितना लेवल का है उसका कब पता चलता है? जब उसकी सिकाई होती है। माया के द्वारा उसकी सिकाई होती है ना, तो पता चलता है कि कितना कृष्ण भावना भावित है ये व्यक्ति। बाकी शांत में आदमी लगेगा कि ये तो महाभागवत है, और जो ही झटका आया 440 वोल्ट का, तुरंत एकदम विचलित हो गया। तो पता चलता है कि भैया अभी बहुत अभ्यास बाकी है। तो इसलिए आप देखो प्रभुपाद जी के जितने भी प्रवचन है उसमें ये पॉइंट का ऊपर बहुत हथौड़ा मारे प्रभुपाद जी, यू आर नॉट दिस बॉडी, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो।
क्योंकि ये खाली थियरी काम नहीं करेगा, प्रैक्टिकली इसको जीवन में उतारना पड़ेगा। इसके लिए तपस्या की जरूरत है। तपस्या, ज्ञान और तपस्या दोनों जरूरी है। तो तपस्या क्या है? सबसे बड़ी तपस्या क्या है? एक आसन में 16 माला करो, ये तपस्या है। एक आसन में उठना नहीं, शरीर बोलेगा उठ जा, अब बैठ जा, इधर चले जा, थोड़ा बात कर ले, थोड़ा ध्यान कर ले, थोड़ा मोबाइल में देख ले। मन बोलेगा, शरीर बोलेगा બહુ ઢીચણ દુખે છે, બહુ કેળો દુખે છે, આવું બધું મારા એક ના થાય, चलो तो फरता फरता मारा कर लीजिए। ऐसा बहुत, ये तो बचपन है, ये तो ABCD ट्रेनिंग है। ज़्यादातर लोग एक आसन में 16 माला नहीं कर सकते, तो उठ जाना पड़ता है। इतना भी तपस्या नहीं तो क्या, महाप्रभु तो आगे बोले 32 एक आसन में 32 करो। फिर क्या बोला? 48 एक आसन में। और निर्बंध, निर्बंध का मतलब है एक आसन में 64 माला करो। लेकिन ये तो हमको अभी अभ्यास नहीं करना है, आप तो अभी संडे क्लास में आ रहे हैं। पहले 16 माला करो, तो धीरे धीरे प्रगति होगा। तो ये योग अभ्यास है, योग इंटरनेशनल योगा डे सारे विश्व में ये मनाया जा रहा है, तो ये समझना है। वो भी कहते हैं जो ये योगासन का अभ्यास करता है, एक आसन में 3 घंटा आप बैठ सकते हैं, तो आपने उस आसन को सिद्ध किया माना जाता है। योग अष्टांग योग में माना जाता है 3 घंटा, है कि नहीं? और ये योगा टीचर है 3 घंटा बैठना है एक आसन में, चेंज नहीं करना। पद्मासन तो पद्मासन में ही बैठे रहना। लेकिन ये सब सबके लिए संभव भी नहीं है, क्योंकि सबका शरीर का क्या है, स्पेयर पार्ट किडिंग है। प्रोटीन मिलता नहीं, वो दूध पीता, वो केमिकल वाला दूध पीता है, वो अनाज खाता है, उसमें भी फॉस्फेट और हाइब्रिड क्रॉप होता है, तो उसमें पौष्टिक तत्व बहुत कम होता है। तो उसके वजह से, और केमिकल ज़्यादा होता है, तो उसका क्या है, उसकी हड्डी बनने के बजाय हड्डी में छोटे छोटे जैसे पोरस हो जाता है, छिद्र वाला हड्डी बनता है, केमिकल खा जाता है। भगवान ने, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ बात कर रहा था, बोले भगवान ने लीवर ऐसा बनाया है कि 300 साल तक उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन आदमी दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा और लीवर का 30 साल में बैंड बजाएगा, जवान आदमी मर जाएगा। तो जहर डालेगा तो मरेगा, नहीं तो क्या होगा? भगवान कहाँ बोला कि जहर डालो अंदर? लेकिन लोग बोलते हैं गम मिटाने के लिए पिए जा रहा हूँ। गम कहाँ से आया? तुम च्युइंग गम खाता क्यों है? तभी तो गम आया। तुमने चबाया तभी तो गम आया। तुम भगवान का भक्ति करेगा तो गम नहीं आएगा, गम मिट जाएगा। दारू पीने से गम मिटना नहीं है। आपने दारू पिया तो आप जाते हैं, फिर जब उठ जाते तो गम तो वहां का वहां ही है। इसलिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो बोले स्टे हाई फॉर एवर। वहाँ अमेरिकन लोग क्या बोलते थे कि ये गांजा बांजा लगाओ, स्टे हाई, ऊंचा जाता है आदमी नशे में, लेकिन बाद में वो नीचे आ जाता है। तो प्रभुपाद जी बोले आप नशे में ऊपर जाते हैं, नीचे आता हूँ मैं, आपको ऐसा नशा देता हूँ आप ऊपर जाएंगे नीचे नहीं आएंगे। और नशा क्या है? हरे कृष्ण। भगवान का ऐसी लागी लगन, ऐसा आपको भक्ति में लगन हो जाएगा तो आप नीचे नहीं आएंगे, आप आध्यात्मिक जगत में ही रह जाएंगे शाश्वत काल के लिए, जहाँ ना मृत्यु है, ना जन्म है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है, ना क्लेश है, तारू मारू काई ना होए।
हाँ, झगड़े नहीं है वहाँ, हाँ, सब बढ़िया है। जैसे हम चाहते हैं वैसा यहाँ नहीं है, वैसा आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको क्या करने पड़े? योगस्थ, योग में स्थित होना पड़ेगा। आपकी मन और इंद्रियों को भगवान में लगाना पड़ेगा, और जो भी आप कर रहे हो भगवान के लिए करके करो। भगवान ऐसे थोड़े बोल रहे कि भूखे मरो, तुम मुझे खिलाते जाओ 56 भोग और भूख से मर जा तू। भगवान ऐसे नहीं बोलते। भगवान बोलते तू मेरे को भोग लगाओ और तू प्रसाद लो, लेकिन ज़्यादा भी मत खाओ, कम भी मत खाओ, ताकि तुम भजन करके इसमें से निकल सको। फंस मत जाओ, माया में फंस मत जाओ, माया से निकल के आओ। भगवान हमारे सबसे बड़े मित्र है, हमारा ख्याल करते हैं, हम उनको भूल जाते हैं, वो हमें नहीं भूलते हैं। भगवान हमें नहीं भूल रहे, हम उनको भूल जाते हैं, हमारा समस्या है। भगवान तो हमारे से ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा उत्साही है हमको वापस लेने के लिए, लेकिन हमारा उत्साह है कि अभी 1 करोड़ है, 10 करोड़ के बाद मैं भगवान तुम्हारे पास आऊँगा। 10 करोड़ तो चाकू जो है ऐसा सब आशा लेके बैठा है आदमी कि अभी टाइम नहीं आया है, पहले ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ऐसे आदमी का ऐसा वो लिखने चालू करेंगे ना, ये हो जाए, वो हो जाए, उसका कोई अंत ही नहीं है। इतना सारा इच्छाओं से भरा हुआ है जीव, तो कोई भी रेडी नहीं है भगवान के पास जाने के लिए। और कोई अगर रेडी है और गुरु उसकी परीक्षा लेता है तो तुरंत वो बोलता है अभी नहीं महाराज, बाद में मैं आता हूँ। ऐसे लोग बोलेंगे हम जाना चाहते हैं भगवान को, तो फिर भगवान भी बोलेंगे ठीक है तो आ जा, सब छोड़ के आ जा। तो सब छोड़ के मैं सब लेके नहीं आ सकता। तो इस हिसाब से लोगों को यही समझ में नहीं है कि भगवान के पास जाना कैसे है। हाँ? ये शरीर से ही हमको इतनी आसक्ति है कि जब ये शरीर छूटता है किसी का, तो जैसे उसको तो ऐसे लगता है कि कितने 32,000 बिच्छू काट लिए। हमारा शरीर के प्रति इतना आसक्ति है। और ऐसा थोड़ी है कि ये पहला शरीर है, करोड़ों शरीर में हम बदल के आए हैं। ये पहला शरीर नहीं है, हमारे कितने शरीर पहले जले हुए हैं, लेकिन वो अनुभव हमें याद नहीं है। भगवान उसको भुला दिए हैं, क्योंकि जो सब अगर याद करेंगे तो हम तो बेहोश हो जाएंगे। तो इसलिए आज क्या करना चाहिए? इंटरनेशनल योगा डे है तो गीता पढ़ना चाहिए। और योग अभ्यास का उद्देश्य क्या है? भगवान से जुड़ना। भगवान से जुड़ना, इसके बारे में सोचना चाहिए कि मैं भगवान के कितने करीब आया हूँ और कितना दूरी है और कितना रास्ता काटना है भगवान के पास पहुँचने के लिए। ये हमें सोचना चाहिए। और ये सब बहुत कठिन लगता है कि ये सब हमको समझ में नहीं आएगा, तो और कुछ मत करो, कीर्तन करो और प्रसाद खाओ। आम आदमी के लिए महाप्रभु को वही बताए, कीर्तन करो, प्रसाद खाओ। धीरे धीरे आपका बुद्धि ठिकाने लगेगा, तो फिर आप ये भगवत गीता समझेंगे और समझ सकते हैं। तो फिर इसको अच्छी तरह से पढ़िए और अपने जीवन में उतारिए। किसी को कोई प्रश्न है?